तक हम लोगों ने सेरिब्रम का फंक्शन केवल फ्रंटल लोब का पढ़ा था। अब आज हम लोग पढ़ेंगे जितने भी सेरिब्रम के और दूसरे लोब हैं, उसमें आपका एक पैराइटल लोब, आपका है टेम्पोरल लोब और तीसरा है आपका ऑक्सीपिटल लोब। इसमें जो आपका पैराइटल लोब है, पैराइटल लोब में बेसिकली दो एरियाज हैं जो कि हमारे बॉडी को अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग, जितने भी हमारे बॉडी में जो बहुत सारे फंक्शन होते हैं तो मोस्टली वो दो फंक्शन को रेगुलेट करता है। कौन? पैराइटल है। उसमें उसको रेगुलेट करने के लिए यहाँ पर दो सेंटर हैं जिसको बोलते हैं, फर्स्ट है आपका सोमैटोसेंसरी एरिया, यहाँ पर है जो दिख रहा है लाइनिंग, दिस इज सोमैटोसेंसरी एरिया। ये कहाँ पर पाया जाता है? आप डायग्राम देख के इसको आप क्लियर कर सकते हैं। ये आपका कौन सा सर्कस है? सेंट्रल सर्कस, सॉरी सेंट्रल फिशर। तो जस्ट बिहाइंड द सेंट्रल फिशर, बिहाइंड मीन्स पीछे। तो कहने का मतलब जो आपका सोमैटोसेंसरी एरिया है वो कहाँ पर पाया जाता है? सेंट्रल फिशर के पीछे। ठीक है, ये क्लियर हुआ। दूसरा आपका जो सेट एरिया है टेस्ट एरिया, ये कहाँ पर पाया जा रहा है? जस्ट एबव द लेटरल फिशर है। ये लेटरल फिशर है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो लेटरल फिशर के जस्ट एबव, थोड़ा सा उसके एबव मीन्स ऊपर। ठीक है, तो ये आपके दो एरियाज हो गए। जो पहला आपका एरिया है सोमैटोसेंसरी एरिया, अभी आप मत लिखिएगा, समझ लीजिए। जो सोमैटोसेंसरी एरिया है इसका प्रॉपर्ली कुछ ना कुछ हमारी बॉडी में फंक्शन होगा। तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? पेन, जो हमारी बॉडी में जो पेन की फीलिंग होती है ना, कोई भी किसी तरह की इंजरी हो, दो तरह का आपको पेन हो सकता है। एक तो हो सकता है आपका इंटरनली, जिसको बोलते हैं इंटरनल पेन। एक हो सकता है फिजिकल। फिजिकल पेन मतलब जैसे कोई पर कहीं कोई इंजरी लगा, एक्सटर्नली कोई प्रॉब्लम आपके साथ हुआ, तो वो जो पेन होगा वो फिजिकली उसको अपन कहेंगे। इंटरनली इन द सेंस कि जैसे कोई आपको इंटरनली प्रॉब्लम है, किसी तरह का, मान लीजिए आपको किडनी में स्टोन है या विसरल ऑर्गन में कोई प्रॉब्लम है, किसी भी ऑर्गन में अगर कोई प्रॉब्लम है उसकी वजह से जो पेन होगा उसको बोलेंगे इंटरनल पेन। वो फील कौन करवाता है? आपका सोमैटोसेंसरी एरिया। फर्स्ट क्लियर हुआ पेन का। दूसरा है आपका टच। टच मीन्स कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी थिंग को अगर टच करते हैं तो कुछ अपने को फील होता है। तो उसके अकॉर्डिंगली हमारा जो बॉडी है वो क्या करता है? उसको रिफ्लेक्सेस करता है, फीडबैक देता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट गर्म है, हॉट है, तो वहाँ पर अगर हमारा बॉडी वहाँ पे टच हुआ तो क्या करेगा? उसको तुरंत वो उस पार्ट से हमारा बॉडी क्या उसको क्या करेगा? विड्रॉल करेगा, हटा देगा। तो दूसरा हो गया आपका टच। फर्स्ट को मैंने क्लियर किया पेन, दूसरा हो गया टच। तीसरा है टेम्परेचर। टेम्परेचर इन द सेंस कि अगर कोई गर्म ऑब्जेक्ट है, कोई हॉट ऑब्जेक्ट है या फिर कोई कूल ऑब्जेक्ट है, ठंडा ऑब्जेक्ट है, उसको भी सेंसेशन कौन फील करवाता है? आपका सोमैटोसेंसरी एरिया। तीन क्लियर हो गए, पेन, टच और टेम्परेचर। इसके बाद से आता है आपका जॉइंट का पोजीशन। जॉइंट का पोजीशन इन द सेंस जैसे मैं खड़ा हूँ तो हमारा जो नी जॉइंट है, हमारा हिप जॉइंट है, हमारा ऑल ओवर जो ट्रंक है, ये क्या है? अभी ये स्टैंडिंग पोजीशन पे। तो अगर मैं बैठूंगा तो एक अलग वहाँ पर पोजीशन होगा, मैं खड़ा हूँ, आप लोग सब बैठे हैं तो एक अलग पोजीशन है। तो जॉइंट में कहीं ना कहीं एक सेंसेशन जाता है। खड़े होने का एक सेंसेशन अलग होता है, सिटिंग का सेंसेशन अलग है। तो जॉइंट में कुछ एक बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं, तो वो सेंसेशन अपने को फील करवाता है सोमैटोसेंसरी एरिया। उसी जॉइंट के सेंसेशन को फील करना, उसी को बोला जाता है, जो हमारे जॉइंट्स में जो रिसेप्टर्स होते हैं तो उसको जो फील करवाता है उसी को बोला जाता है आपका प्रोप्रियोसेप्शन। जॉइंट सेंसेशन को दूसरे नाम से जाना जाता है प्रोप्रियोसेप्शन। अगर प्रोप्रियोसेप्शन कहीं पर अगर वर्ड आए तो समझ लीजिए कि आपको तुरंत समझ जाना है कि ये जॉइंट के सेंसेशन की बात कर रही है कि हमारा जॉइंट किस पोजीशन पे है, प्रोप्रियोसेप्शन। ये क्लियर हुआ आपका। इसके बाद से प्रेशर।
प्रेशर को भी रेगुलेट करता है। कौन? सोमैटो सेंसरी एरिया। प्रेशर इन द सेंस कि हमारे जॉइंट्स में कितना प्रेशर है। जैसे मैं कोई हैवी ऑब्जेक्ट उठाया तो अपने को जॉइंट में कुछ फील होता है ना। अगर मैं नॉर्मली चल रहा हूँ तो एक अलग है, फ्रीली, अभी कोई केवल बॉडी का उसमें लोड है, बॉडी का जितना वेट है उसका उसमें लोड है। लेकिन अगर मैं कोई हैवी ऑब्जेक्ट उठाऊंगा फिर उसमें कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर बढ़ जाएगा, लोड बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। तो प्रेशर को भी फील कौन करवाता है? सोमैटो सेंसरी एरिया। तो पहला आपका हो गया पेन, दूसरा आपका हो गया टच, तीसरा आपका हो गया टेम्परेचर, चौथा आपका हो गया जॉइंट पोजीशन या प्रोप्रियोसेप्शन। इसके बाद से कौन सा अभी मैंने बताया लास्ट में प्रेशर को मैंने क्लियर कर दिया। तो ये सब जो है कंट्रोल कौन करता है? सोमैटो सेंसरी एरिया। क्लियर हो गया। दूसरा आपका है टेस्ट एरिया। इसमें ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। टेस्ट हमारे टंग में टेस्ट बड्स होते हैं, उसके लिए पर्टिकुलर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं टंग में, जो जीभ जिसको आप बोलते हैं। तो कुछ भी जो आप लोग जब खाते हैं बोलते हैं सब्जी में नमक ज़्यादा हो गया या मीठा ज़्यादा है, तो वो अपने को फील कौन करवाता है? पेराइटल लोब में जो टेस्ट एरिया है ये उसको कंट्रोल करता है। इसी की वजह से आपको टेस्ट की फीलिंग आती है। ठीक है, तो आपका पेराइटल लोब क्लियर हुआ। अब आता है आपका दूसरा, देख लेते हैं। नहीं, इसमें दो ही एरियाज है, एक सोमैटो सेंसरी एरिया और दूसरा है टेस्ट एरिया। ये आपका पेराइटल लोब क्लियर। फिर आपका आ गया ये वाला लोब जो कि साइड में होता है, टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब कहाँ पर होता है? जस्ट साइड ऑफ द ब्रेन। ब्रेन के साइड में होता है ना, ये होता है आपका टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब में दो एरिया है, एक आपका है हियरिंग एरिया जो कि आपके कहाँ पर है? लेटरल फिशर के जस्ट बिलो फ्रॉम लेटरल फिशर। तो अगर आपका हियरिंग एरिया में अगर आप जब भी कहीं लोकेशन दिखेंगे तो हियरिंग एरिया लेटरल फिशर के जस्ट नीचे लोकेटेड होता है या सिचुएटेड होता है। ये आपको जो दिख रहा है ये वाला ये है आपका हियरिंग एरिया। इसी में एक और है आपका वर्मिक्स एरिया, ये जो आपको डॉटेड दिख रहा है ना। तो वर्मिक्स एरिया कहाँ पर है अभी? वर्मिक्स एरिया है पेराइटो, क्योंकि ये पेराइटल वाला भी कुछ पार्ट आपको टच कर रहा है। ठीक है, कुछ इधर ऑक्सीपिटल वाला भी और कुछ आपका टेम्पोरल वाला भी। तो पेराइटो, ऑक्सीपिटो, टेम्पोरल लोब में टेम्पोरल लोब के बीच जस्ट सेंटर में पाया जाता है। तीनों लोग को ये टच करेगा, हालांकि एक इसमें दिखाई नहीं दे रहा है ऑक्सीपिटल, पर वो होता है। ठीक है, तीनों लोब के सेंटर में पेराइटो, ऑक्सीपिटो, टेम्पोरल लोब के सेंटर में कौन सा एरिया सिचुएटेड होता है, लोकेटेड होता है? वो है आपका वर्मिक्स एरिया। वर्मिक्स एरिया को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जिसको बोलते हैं हम सेंसरी स्पीच एरिया। इसी को बोलते हैं सेंसरी स्पीच एरिया या फिर बोलते हैं वर्मिक्स एरिया। इसी को आप ऑप्ट करके यहाँ अथवा करके लिख सकते हैं सेंसरी ठीक है। अब यहाँ पर आपको स्पष्ट हो गया, एक आपका हियरिंग एरिया, दूसरा है आपका वर्मिक्स एरिया या फिर सेंसरी स्पीच एरिया। जो आपका हियरिंग एरिया है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? नाम से ही क्लियर है, जो सुनने के लिए। इसमें कोई ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। जो भी अपन लोग ऑडियो, जैसे मैं भी बात कर रहा हूँ आपसे, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो आप लोग सुनते हैं, उसके वो इस एरिया के थ्रू ही वो चीज़ें फंक्शनेट होती है। उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है आपका हियरिंग एरिया, जो कि आपके टेम्पोरल लोब में लोकेटेड होता है। दूसरा है आपका वर्मिक्स एरिया, सेंसरी स्पीच एरिया जिसको बोलते हैं। सेंसरी स्पीच एरिया यहाँ पर ये है कि जैसे कि
मैंने आपको कुछ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जैसे आप सुन रहे हैं, उसको अंडरस्टैंडिंग जो एक होती है ना, समझदारी वाली बात, मैंने बोला आप उसको समझ रहे हैं, तो हियरिंग को समझना वो होता है, आप वो किसके द्वारा फंक्शनेट होता है, सेंसरी स्पीच एरिया के द्वारा। सुनना एक अलग चीज़ है, सुनने के बाद उसको कैलकुलेट करना, उसको समझना, वो फंक्शन कम करता है आपका सेंसरी स्पीच एरिया। ये आपके क्लियर हो गए। फिर आपका आता है लास्ट में ऑक्सीपिटल लोब, जो कि सबसे पीछे होता है, जस्ट बिहाइंड द ब्रेन। तो ऑक्सीपिटल एरिया में दो सेंटर है आपके, एक है आपका विजुअल एरिया, एक ही इसमें दिख रहा है, ठीक है। एक और होता है जो कि इसके डीप में होता है, वो आपको इसमें दिखेगा नहीं, पर एक सेंटर इसमें एक और एरिया है जिसको बोलते हैं इसमें एक ही है, बेसिकली इसमें विजुअल ही है। तो विजुअल एरिया में जो भी हम लोग देखते हैं, ठीक है ना, जो भी हम लोग देखते हैं, तो जो अपने को सेंसेशन फील होता है, देखने वाला जो भी काम है, वो कौन कंट्रोल करता है, आपका ऑक्सीपिटल में जो विजुअल एरिया है वो। कई बार आप देखे होंगे कि अगर ज़्यादा यहाँ से जोर से अगर कुछ अपने को लगा या किसी ने कि आपको हिट किया, तो एकदम से अंधेरा छा जाता है पीछे, वो इसी की वजह से होता है, क्योंकि यहाँ पर विजुअल एरिया लोकेटेड होता है पीछे साइड ऑक्सीपिटल में। इतना आपका ये क्लियर हुआ। इसके बाद से जो एक और आपको इसमें दिख नहीं रहा है, जो कि डीप में होता है, ऑल्फैक्टरी एरिया, जो कि आपके टेम्पोरल लोब में होता है, इस वाले लोब में, टेम्पोरल लोब में। ऑल्फैक्टरी का मतलब होता है स्मेल। स्मेल जैसे आप जो फील करते हैं, कुछ अच्छा स्मेल है, तो जो स्मेल अपने को फीलिंग होती है, वो इसी वाले लोब में होता है, टेम्पोरल लोब में। वो इसके डीप में होता है, सुपरफिशियली नहीं होता है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर इंडिकेट नहीं किया है। सुपरफिशियली आपको दो ही दिख रहे हैं, हियरिंग एरिया और आपका दूसरा जो मैंने बताया वर्बिक्स या सेंसरी स्पीच एरिया। इसी के डीप में अंदर साइड होता है आपका ऑल्फैक्टरी एरिया, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है आपके स्मेल के लिए, ठीक है। तो आप इसमें जब भी आप उसमें लिखेंगे अपने पेयर कॉपी में, तो स्मेल एरिया को आप इसमें ऐड कर लीजिए, तो मैं भी इसको लिखवाऊंगा, ठीक है।